बहुत समय पहले की बात है। कलकल बहती एक नदी के किनारे आनंदपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव बसा हुआ था। इस गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा और बेहद गरीब किसान रहता था। रामू दिन रात अपनी बंजर जैसी दिखने वाली जिंदगी को उपजाऊ बनाने के लिए खेतों में खून पसीना बहाता था, लेकिन फिर भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता था। रामू की एक होशियार और समझदार बेटी थी, जिसका नाम सुमति था। सुमति ने शहर के एक अच्छे विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वह हर परिस्थिति का सामना बहुत सूझबूझ के साथ करना जानती थी। उसी गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पक्का मकान था, जो सेठ रमनलाल का था। सेठ रमनलाल गांव का सबसे अमीर और उतना ही लालची व्यापारी था। उसके पास गांव के आधे से ज्यादा खेत थे, जिन्हें वह गरीब किसानों को ऊंचे दामों पर या अजीबोगरीब शर्तों पर ठेके पर देता था। रमनलाल का मानना था कि दिमाग सिर्फ अमीरों के पास होता है और गरीब लोग सिर्फ मेहनत करने के लिए पैदा होते हैं। पहली चाल, मूली की फसल और सुमति की पहली जीत। एक साल जब सूखे के कारण रामू की अपनी थोड़ी बहुत फसल भी बर्बाद हो गई, तो वह मजबूर होकर सेठ रमनलाल के पास मदद मांगने गया। सेठ जी, इस बार सूखा पड़ने से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। कृपा करके मुझे अपनी जमीन का एक टुकड़ा ठेके पर दे दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की। सेठ रमनलाल ने अपनी मुछों पर ताव देते हुए व्यंग्य से कहा, जमीन तो मैं दे दूंगा रामू, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। जमीन पर मेहनत तुम करोगे और फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा। इस बार मैं फसल का ऊपर का हिस्सा लूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। रामू बिना सोचे समझे राजी हो गया और घर लौट आया। जब सुमति को इस शर्त के बारे में पता चला, तो वह मुस्कुराई और बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। इस बार हम खेतों में ऐसी फसल उगाएंगे जिससे सेठ का घमंड टूट जाएगा। सुमति के कहने पर रामू ने उस खेत में मूली की फसल बो दी। कुछ ही महीनों में खेत हरी भरी पत्तियों और जमीन के अंदर मोटे मोटे मूली के कंदों से भर गया। जब कटाई का समय आया, तो सेठ रमनलाल अपने मुनीम के साथ खुशी खुशी खेत पर पहुंच गया। लाओ रामू, शर्त के मुताबिक ऊपर का सारा हिस्सा मेरा, सेठ ने गर्व से कहा। सुमति आगे आई और बोली, बिल्कुल सेठ जी, यह लीजिए आपके हिस्से के हरे भरे पत्ते। और इसके बाद सुमति ने जमीन के अंदर से सारे स्वादिष्ट और ताजे आलूनुमा मूली के कंद खोदकर अपने पास रख लिए। सेठ रमनलाल जब उन बेकाम पत्तों को लेकर घर लौटा, तो उसे समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बना दिया गया है। अपनी हार से तिलमिलाया हुआ सेठ रमनलाल कुछ महीनों बाद गुस्से में रामू के घर पहुंचा और बोला, इस बार तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी रामू। इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। सुमति ने इस बार बहुत सोच विचार कर खेत में गेहूं की फसल उगाने का फैसला किया। सर्दियों के दिनों में खेत में गेहूं की सुनहरी बालियां लहलहाने लगी। जब फसल पूरी तरह पककर तैयार हो गई, तो सेठ रमनलाल अपने लावलश्कर के साथ फिर से खेत पर आ धमका। उसने सोचा, इस बार तो गेहूं की जड़ें मेरे हाथ लगेंगी और यह लड़की हाथ मलती रह जाएगी। लेकिन सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपकी शर्त के मुताबिक जमीन के नीचे की सूखी जड़ें और मिट्टी आपकी हुई और ऊपर की सुनहरी गेहूं की बालियां हमारी। सेठ रमनलाल अपना सा मुंह लेकर रह गया और समझ नहीं पाया कि उस छोटी सी लड़की के आगे उसका तेज दिमाग बार बार क्यों फेल हो रहा है। इस बार सेठ रमनलाल और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बार एक बेहद पेचीदा शर्त रखी। उसने कहा, इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा होगा। केवल बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा।
अब देखते हैं तुम क्या उखाड़ती हो। गांव के लोग डर गए कि इस बार तो सेठ ने ऐसा जाल बिछाया है जिससे बचना नामुमकिन है। लेकिन सुमति ने शांत रहकर इस बार खेतों में मक्का की फसल उगाने का निर्णय लिया। मक्के का पौधा लंबा होता है, जिसकी जड़ें जमीन के नीचे होती हैं। सबसे ऊपर सुंदर फूल या बालियां होती हैं और ठीक तने के बीच में सुनहरे और मीठे भुट्टे लगते हैं। जब फसल काटने का वक्त आया तो सेठ रमनलाल अपनी जीत की खुशी मनाता हुआ खेत पर पहुंचा। उसने आकर कहा, लाओ, ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें मेरी। सुमति ने बड़े आदर से हाथ जोड़कर कहा, बिल्कुल सेठ जी, ऊपर के सूखे पत्ते और नीचे की जड़ें आप ले जाइए और बीच के ये स्वादिष्ट भुट्टे हमारे। लगातार 3 बार मात खाने के बाद सेठ रमनलाल का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वह जमीन पर बैठ गया और खुद से कहने लगा, मैं तो अपने आप को इस इलाके का सबसे बड़ा चालाक समझता था, लेकिन इस किसान की बेटी ने अपनी बुद्धि से मुझे आईना दिखा दिया। सेठ को अपनी बेईमानी और किसानों को सताने के पाप का एहसास हो गया। उसने सुमति और रामू से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, सुमति, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने हमेशा गरीबों की लाचारी का फायदा उठाया है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि छलकपट का अंत बुरा ही होता है। उसी दिन से सेठ रमनलाल ने अपना लालच छोड़ दिया। उसने गांव के सभी गरीब किसानों के गिरवी रखे दस्तावेज वापस कर दिए और उन्हें उनकी जमीनों पर स्वतंत्र रूप से खेती करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद पूरा गांव सुख और शांति से रहने लगा और हर कोई चतुर सुमति की सूझबूझ और बुद्धिमानी की मिसाल देने लगा।